जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा, सॉरी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव, राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ आधे। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथाय, जय जगन्नाथाय। बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षिते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा अध्ययन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटी की हमारे पर असीम कृपा है कि हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के अध्याय 9 में हैं, जिसका शीर्षक है सृजन सृष्टि के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा जी की इतनी पावरफुल स्तुति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारी कलुषित चेतना को काटने में बहुत ही पावरफुल और मदद करता है। इसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं और उसके हम पुनरावृत्ति बहुत ही संक्षिप्त में करते हैं। सर्वप्रथम विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी से। एक्चुअली सबको याद रखेंगे कि विदुर जी वास्तव में प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से कि विदुर जी जब अपनी यात्रा से वापस आते हैं तो मैत्री मुनि से मिले, तो उनके बारे में हमें बताइए। और उसी से स्टार्ट, लेकिन मैत्री मुनि से एक्चुअली मिलने के पहले वो किनसे मिलते हैं? विदुर जी यमुना के तट पर वो मिलते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी से वो सारे प्रश्न करते हैं। वही प्रथम अध्याय में है। पहले दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में वो जाके मिलते हैं उनसे। पहले अध्याय में, दूसरे तीसरे अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न करते हैं और उद्धव जी उनका दूसरे तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में डिटेल में वर्णन देते हैं। ठीक है ना? तो प्रश्न करते हैं विदुर जी उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण भक्तों के बाद वृंदावन, मथुरा और द्वारका की लीला। तो ये पहला अध्याय में प्रश्न है। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। उद्धव जी को भगवान का स्मरण आ जाता है। जब भी भक्तों में चर्चा होती है, भगवान से संबंधित चर्चा होती है, तो हमारी चेतना पूर्ण रूप से कृष्ण के भक्तों में स्थित हो जाती है और यही जीवन का लक्ष्य है। उद्धव जी भगवान के बारे में देखते हैं कि उद्धव जी पूछ रहे तो बड़ा सुंदर करके एक एक करके उत्तर देते हैं। दूसरे अध्याय में जो भी उत्तर वो देता है वृंदावन से संबंधित जितनी भी उनके बारे में बोलते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं जिसमें उद्धव जी विदुर जी को वृंदावन के बाहर भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की थी उनका बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं। कृष्ण कंस के वध से लेकर के हमने पढ़ा कुरुक्षेत्र युद्ध तक, किस प्रकार धृतराष्ट्र महाराज को सिंहासन पर बैठाया, उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए
और उसके बाद जब देखा कि मेरा इस भौतिक जगत आने का जो उद्देश्य था, जो मेरी लीला पूर्ण हो जाती है, वो द्वारका जो यदुवंशी उनके स्वयं उनके परिवार के सदस्य थे, कुछ देवलोक से आए थे और कुछ गोलोक धाम से शाश्वत जो उनके पार्षद वो आए थे। दोनों को इस भौतिक जगत से वो पलायन करवाते हैं, जिसमें मुसल लीला हमने पढ़ा था। और उसके माध्यम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था, उद्देश्य की कभी भी हमें वैष्णव ब्राह्मणों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए, जो कि यदि वंशियों ने बड़े बड़े ऋषियों से किया था उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद में चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर करके शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना। भगवान स्वयं सरस्वती नदी के पास पहुंच जाते हैं, मैत्रेय मुनि भी वहां पहुंचते हैं और उद्धव जी वहां पहुंचते हैं। और उद्धव जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान के बारे में जो सुनते, भगवान के मुख से सुनते, स्वयं भगवान से कि हे उद्धव, तू तो मेरा पार्षद है, तुमने पिछले जन्म में मेरी गति की याचना की थी और आज तुम्हें वो संगति मिली है। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। और मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो कि भगवत गीता में भी अर्जुन को पूरा नहीं दिया गया। ये बात उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं और कहते हैं मैं अब अकेलापन महसूस कर रहा हूँ भगवान के बिना। भगवान ने मुझे आदेश दिया था बद्रिकाश्रम जाने के लिए। तो उद्धव जी विदुर जी कहते हैं कृपा करके हमें आप अपना दिव्य ज्ञान दीजिए जो आपने भगवान के मुखारबिंद से सुना था। उद्धव जी कहते हैं, वो मन में सोचते हैं कि नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध होगा, जबकि सीनियर मैत्र मुनि बैठे हुए हैं हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। कहते हैं कि आप उधर जाइए और मैं बद्रिकाश्रम जाता हूँ। इस प्रकार विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार और उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिकाश्रम। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी के मैत्रेय मुनि से वार्ता। प्रथम ही प्रश्न विदुर जी का बद्ध जीवों के लिए है। वो प्रश्न देखिए बार बार याद करेंगे, बहुत ही पावरफुल श्लोक है 5वें अध्याय का दूसरा कि भौतिक जगत में जीव आता है, सकाम कर्मों में बंधता है, अनेक प्रयत्न करता है, सकाम कर्म करता है, जितना भौतिक जगत में फंसता है उतने ही वो दुख पाता है। और कहते हैं इस तरह बहुत सारी बातें मुझे आप भगवान की दिव्य कर्म लीलाओं के बारे में बताइए। फिर कहते हैं मुझे भगवान की सृजन पालन संहार की जो लीला है वो उसके बारे में मुझे बताइए। विदुर जी मैत्रेय मुनि उनका उत्तर देते हैं। उत्तर देने के पहले उनका ग्लोरीफाई करते हैं विदुर जी को कि आप किस महान वंशज से हैं, आप स्वयं यमराज हैं। और इसके बाद में कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा पूरी सृष्टि लीला के बारे में। उसके पहले बताऊंगा भगवान ने ये सृष्टि क्यों की है। और भगवान इस सृष्टि करने के पहले ऐसा नहीं थे, वो रहते हैं साथ साथ अपने धाम में रहते हैं। ये कह करके सृष्टि लीला के बारे में बताते हैं, 23 तत्वों के बारे में बताते हैं और किस प्रकार उसके बाद में हमने पढ़ा देवता भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आपके बिना, आपके गाइडेंस के बिना, आपके ज्ञान दिए बिना, आपके द्वारा जब तक हमें शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, हम ये 23 एलिमेंट जो आपने उत्पन्न किया वो कार्य नहीं कर सकते। ये कह करके बहुत प्रार्थना करते हैं। हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान अपनी विवस्त शक्ति भेजते हैं देवताओं की प्रार्थना करने के बाद में, और ये विराट रूप का तैयार होता है, जिसमें 3 भुवन के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद में मैं तुम्हें लास्ट में यही बात कहते हैं, हे कृष्ण, आपकी ये जो विराट रूप आपने तैयार किया है, इसकी दिव्य शक्ति कर्मों के बारे में कोई माप नहीं सकता, इस विराट रूप को माप नहीं सकता है। ये तो आपकी असीम कृपा है जो कि आपने हम लोगों को, मुझको, हमें ये भगवान की जो विराट कृपा है जो हम लोग को उनकी इच्छा के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से थोड़ा बहुत भी हम समझ पाते हैं। भगवान को अगर समझ सकते हैं तो उनकी कृपा से, हमारा प्रयास और उनकी कृपा। ये कर करके स्वर्ग जो कि प्राइमरी क्रिएशन है यहाँ समाप्त होता है। हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी के भगवान मैत्रेय मुनि से और अन्य प्रश्न जो कि बहुत ही पावरफुल प्रश्न हम लोग ने पढ़ा। ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में पढ़ा था। ईश्वर तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है। ईश्वर तत्व यह है कि भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सभी के ही सृष्टा है, माने बिना उनके कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, यही ईश्वर तत्व है।
वो है शक्तिमान। और सारे क्या है, शक्तियां हैं, चाहे ये भौतिक जगत या ये जीव को ले लिए, जीव भगवान की परा प्रकृति, परा शक्ति है, ये भौतिक है भगवान की बहिरंग अपरा प्रकृति। और भगवान जब ये सृष्टि को करते हैं तो कभी भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं। और जहां तक जीव की बात है, वास्तव में वो भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, वो भी भगवान का अंश है। लेकिन चूंकि वो भगवान को छोड़ के आ जाता है, भगवान से अपना रिश्ता तोड़ देता है, तो क्या उनकी जो दूसरी शक्ति है, बहिरंग शक्ति, उसको पकड़ लेती है। तो आपस में एक शक्ति दूसरे शक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कृष्ण को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो शक्तिमान है। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा था, राजा का एग्जाम्पल, सपने का एग्जाम्पल देखिए, किस प्रकार सपने हम सोचते हैं कि मेरा गला काट दिया, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं होता, ये केवल सपना होता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में हम आते हैं, बहुत सोचते हैं हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में आत्मा को कष्ट नहीं होता है। ये तो शरीर का भोग के लिए हम प्रयत्न करते हैं, वो वास्तव में कष्ट दिखाई देता है। उसके बाद में विदुर जी कहते हैं, आपने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया, और ये मैं जितने भी आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, इसलिए करो जिससे मुझे भगवान के बारे में सुन रहा हूँ, और इससे भौतिक जगत के जो जीव उसका कल्याण होता है। उसके बाद में हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, जिसमें हम लोग पहले एक परंपरा के बारे में सुनते हैं। संकर्षण भगवान शंकर चतुष कुमारों को, सांख्य मुनि को शाक्य मुनि, पराशर मुनि, बृहस्पति मुनि, और पराशर मुनि किनको बोलते हैं, मैत्री मुनि को। तो परंपरा के बारे में बताने के बाद में मैत्री मुनि गर्भोदक्षाय विष्णु से शुरू करते हैं। जब भगवान गर्भ सागर में सोए हुए रहते हैं, शेष नाग की शैया पर, और जब वो जगते हैं, अर्थात जब ब्रह्मा जी का दिन होता है, तो किस प्रकार सुंदर हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। भगवान के कमलनाल से ब्रह्मा जी अपने प्रयास से चेष्टा करते हैं, प्रयास कर जानने के बारे में, लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं। उसके भगवान की प्रार्थना 100 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक करते हैं। उसके बाद में भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान का सुंदर वर्णन हमने पढ़ा कि भगवान कितने सुंदर लगते हैं। मूंगे के पर्वत की भी जो सुंदरता है, वो भगवान की सुंदरता, उनके मुकुट की सुंदरता इसके सामने नगण्य है। चंदन के वृक्ष का सुंदर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष फूल मालाओं से ढके रहते, उसी प्रकार भगवान मणियों से वो ढके सुशोभित होते रहते। इस प्रकार करके जब ब्रह्मा जी उनकी सुंदरता को देख के अब उनको प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। बिना भगवान को सेटिस्फाई के, ग्लोरिफिकेशन किए बिना, मंगलाचरण किए बिना, गुरु आचार्यों की कृपा पाए बिना, ये जो हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे हृदय में, कानों तक नहीं पहुंच सकता। कितने हम इंटेलिजेंट हो, कितनी मेमोरी तेज। इसलिए कुछ भी हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, सबसे पहले गुरु आचार्य को याद करना जरूरी। उसी पर ब्रह्मा जी उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और सर्वप्रथम 3-5 श्लोक में जो 9वें अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार वो कहते हैं कि जो वास्तव में जीवन, जिस भौतिक जगत में मनुष्य जो मिली है, बहुत दुर्लभ है। और किसके बारे में हमें जानना चाहिए? केवल भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए प्रयत्न करना, वही ज्ञेय वस्तु, दूसरा कोई। दूसरा फिर हमने पढ़ा गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षेत्राय विष्णु ही सारे ही अवतारों के अवतार है। तीसरा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि मैं आपके साकार रूप का पूजा करता हूँ। तो भगवान वास्तव में साकार है, निराकार नहीं है। निराकार तो उनका क्या आंशिक स्वरूप है। यहाँ पर स्पेशली तीसरे चौथे तक में ब्रह्मा जी बोलते हैं आप और निर्विशेषवादियों को भर्त्सना करते हैं। और 5वां श्लोक याद रखेंगे, 5वां और 11वां श्लोक। 5वें श्लोक में बोलते हैं ये आप कि जो चरण कमलों की जो सुगंध है, हम कानों के द्वारा सूंघते हैं। हरि बोल। ये कह करके बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद में 6ठे श्लोक से यहाँ पर बताते हैं जीव के बारे में। बद्ध जीव भौतिक जगत में सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वो बहुत सारे सकाम करते रहता है, क्योंकि वो अपने घर को, परिवार को सोचता है कि मैं भरण पोषण उनका कर रहा हूँ। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनका आकर्षण सदैव भगवान की सेवा के प्रति
आसक्त रहते हैं। और विष का, सर्प के विष का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। जब इस सर्प का विष रूपी जो आसक्ति है उसको हम काट देते हैं, तो फिर वो क्या है, सर्प काटता भी है तो हमारे असर नहीं होता। उसी प्रकार जब भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो ये भौतिक जगत के सर्प रूपी ये जो माया है, ये 3 गुण है, हमें प्रभावित नहीं कर सकते। कहते वही अभागे लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, सदैव भूख प्यास से वो कष्ट पाते रहते हैं। और बहुत ही सुंदर बात। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो योगी ज्ञानी भी जो होते हैं, जो कि बड़े बड़े निर्विशेषवादी भी जो होते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन वो भगवान से विमुख रहने के कारण इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रहते। इवन योगी तक की याद है, ज्ञानी योगी भले ही वे भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाए, एक बार ब्रह्म ज्योति में मिल जाए, लेकिन पुनः बाद में उनको इसी भौतिक जगत में आना पड़ता है। 11वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, 5वें में हमने पढ़ा था कि चरण कमलों की सुगंध को कानों से सुनते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा कानों से हम भगवान को देख सकते हैं। तो 12वें श्लोक में पढ़ा देवता हो, 3 जन का बहुत सुंदर प्रयोग, जो देवता होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अभक्त होते हैं। देवता भी सकाम कर्मी होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, लेकिन वो सकाम कर्मी। तो जब भगवान का शुद्ध भक्त है तो देवताओं से बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि उनकी कोई भौतिक चीज के प्रति आसक्ति नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अभक्त होते हैं उनको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कहा है, वो बंजर खेत की तरह, बंजर खेती, कितना भी उनको समझा लो उसमें खेती नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आता। फिर कल हम लोगों ने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट, जो सकाम कर्म की इच्छा से भी, भौतिक इच्छा को करके भी अगर भगवान को अर्पित कर देता, वो भी लाभकारी होता है। इसीलिए अकाम सकाम जो कि हमने पढ़ा था बहुत भागवत, अगर यदि हमारी सकाम की इच्छा भी है तो भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए और किसी के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या, भगवान हमारी जो भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर करके अपनी भक्ति प्रदान कर देते, धीरे धीरे 100% वो भक्ति में आए। कि ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन पालन संहार का आनंद लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जिस प्रकार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बाल गोपियों के रास लीला का आनंद लेते हैं, यहाँ पर भगवान अपने सृजन पालन संहार की लीला है, ये साधारण है, और उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु भगवान अपना आनंद लेते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा, जो अनजाने में भी, अजामिल का एग्जाम्पल दिया था, अनजाने भी अगर वो भगवान का नाम लेता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उस भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। उसके बाद में कहते हैं कि भगवान की तुलना की है विराट वृक्ष के रूप में। वृक्ष के रूप में क्या है कि जो ओरिजिनल जो वृक्ष है वो गोलोक धाम है, और ये भौतिक जगत है उस वृक्ष का केवल प्रतिबिंब है। लेकिन याद रखेंगे दोनों का ही क्या है, क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण है। फिर भगवान नित्य काल स्वरूप है, जो भगवान के भक्ति में रहता है वो काल से डर नहीं रहता है, काल उसको प्रभावित नहीं कर सकता, भयभीत नहीं कर सकता। काल के द्वारा तो वही डसे जाते हैं जो कि केवल भौतिक आसक्तियों में आसक्त रहते हैं। इसके बाद में हमने कहा कि बहुत जो इम्पोर्टेंट श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें प्रहलाद महाराज जी का भी हम याद रखेंगे, कि जिसमें प्रहलाद महाराज ने क्या कहा कि ये भौतिक जगत जो 16 श्लोक में है कि ये चबाने के समान है। जिस प्रकार की ऑलरेडी जिस चीज में रस नहीं होता उसको हम लोग बार बार चबा रहे हैं, तो भौतिक जगत में बार बार चबा रहे हैं, बार बार इसमें फंस रहे हैं, जबकि इसके अंदर में कोई आनंद नहीं है। इससे हमें बचना है और इससे दूर रहना है। और लास्ट में पढ़ा हमने कि जो भगवान है वो अपनी दिव्य लालाएं करते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में, हे प्रभु आप अपनी दिव्य लालाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, चाहे मनुष्य योनि हो चाहे वो पशु योनियों में आकर कर कर करके अपनी लीलाओं को पूरा करते हैं। और आने का जो होता है ये एक बहुत बड़ा हमें ये जो शरीर है ना भौतिक, इसका कोई महत्व नहीं। भगवान आते अलग अलग रूपों में, चाहे वो मनुष्य योनि हो, मनुष्य योनि हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे जलचर योनियों में, मत्स्य अवतार हो, बराह अवतार हो,
राम कोई भी अवतार, उसमें भगवान का आने का एक दिव्य उद्देश्य होता है। दो उद्देश्य होते हैं, हमने डिस्कस किया था, एक भौतिक सॉरी एक बाहरी और एक होता है आंतरिक। बाहरी होता है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन वास्तविक उनका उद्देश्य होता है भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो हम लोग ने शायद यहीं तक पढ़ा था और उसके आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 20 अजय प्रभु। हाँ 20। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। तो अध्याय 9 कैंटो 3 श्लोक नंबर 20। य अविद्या अनुपहते अपि दशा द्वितीया निद्दाम उवा जठरी कृत लोक यात्र अंत जले अहि कशिपु सर्प स्पर्श अनुकूलानाम भीमेर्मि मालिनी जनस्य सुखम विवीरणम। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती है और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्वों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस समय ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में निश्चित रहते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया कि हम लोग इतना ढेर यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, जो नींद में सो रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में शुरू में किया था कि जब गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, उसमें यही हमने पढ़ा था कि शुरू में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो गर्भ सागर के अंदर में शेषनाग की शैया पर शयन करते रहते हैं जब ब्रह्मा जी की रात थे। उसी का यहाँ पर वर्णन है। यहाँ पर गर्भोदक्षाई विष्णु का बारे में ही स्पेसिफिकली बोला जा रहा है। प्रार्थना करने के बाद में ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा के परे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तात्पर्य। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति की सीमा से परे नहीं सोच पाते, कुएं के उन मेंढकों के समान है जो विशाल प्रशांत सागर की लंबाई चौड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे लोग जब यह सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी सैया पर शयन करते हैं तो वे इसे गप्प मानते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है, किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे नाना जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। बहुत जलचर है, मछली, जितने मगरमच्छ, इस सब का बता रहे हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सोच सकते और सागर की प्रचंड लहरों की उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते। भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके सारे कार्य, हमने पढ़ा था, दिव्य होते हैं और वे काल तथा दिक्ख की सीमाओं से बाधित हुए बिना कुछ भी तथा कुछ सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक विचारों की परवाह किए बिना अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेशली बताते हैं, सब फालतू बात है कि इतना बड़ा गर्भ सागर है, उसके अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु, ये सब कल्पना है, बेकार की बात है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तुरंत बोलते हैं ऐसी मूर्खता, वैसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। सागर के अंदर में करोड़ों करोड़ों अलग तरह के जलचर होते हैं जो सूखते हैं,
वही खाते पीते सब कुछ वही कर सकते हैं। और वो सब किनकी सृष्टि है? स्वयं भगवान की सृष्टि है। अरे भगवान ने सृष्टि की है, वो कर सकते हो तो भगवान खुद नहीं कर सकते हैं? जिसकी सृष्टि उन्होंने की है। तो यही चीज बताना चाहते गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में। नेक्स्ट, यत्नाभि पद्म भवनात् अहम आसन ईड्य लोकत्रये सॉरी उपकरणे यत अनुग्रहेण तस्मे नमते उदरस्त भवाय योग निद्या ओशान विकसत नलित क्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मांड के ये सारे लोग जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित है। अब आपकी नींद टूटी है, अर्थात ब्रह्मा जी का अब दिन हो गया, आपकी नींद टूटी है, तो आपके नेत्र प्रातःकालीन विकसित कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो पहला वाला श्लोक में क्या, जब ब्रह्मा जी सोए रहते हैं माने उनकी रात्रि रहती है, और यहाँ जब ब्रह्मा जी का दिन होता है। ब्रह्मा जी हमें प्रातः काल बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विग्रह के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे। हरि बोल। जो इस्कॉन में एक ब्रह्मचारी को, एक माने भक्त को, चाहे वो ब्रह्मचारी गृहस्थ हो, किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 बजे से मंगला आरती से लेकर सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विग्रह के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। भक्त को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है, और प्रातःकालीन मंगल आरती करने के लिए अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि कट्टर भक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं अर्चा विग्रह की पूजा। और रूप गोस्वामी ने भी कहा है, जो भक्ति के जो 64 अंगों में 5 अंग हम लोगों ने जो पढ़ा, उसमें अर्चा विग्रह एक है। सबको याद है ना अर्चा विग्रह? हरिनाम संकीर्तन, शुद्ध भक्तों का संग, भागवतम श्रवण, अर्चा विग्रह की सेवा और धाम दर्शन, ये 5 हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं। हरि बोल। तो जो निर्विशेषवादी है उनके लिए उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ब्रह्मा की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि कट्टर भक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वे सदैव भौतिक धारणाओं के रूप में सोचते हैं। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है, इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा। चूंकि पदार्थ में निद्रा है, अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती। और चूंकि अर्चना में अर्चा विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है, और अर्चना माया है। ये समस्त विचार मूलतः भौतिक है। माने बहुत सिंपल में बता रहे हैं कि बोलते हैं जब आध्यात्मिक जगह सच्चा है, आप लोग बोलते हो, तो भौतिक जगह झूठा है, माने कुछ भी नहीं है। वो सच है तो ये सब कुछ झूठा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा, और नए शास्त्र कहते हैं भौतिक आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, सत्य है। और भौतिक जगत क्या है? ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। अरे मैंने सृष्टि किया, प्रभु इतना सुंदर, हमने अभी वर्णन सुना पुरुषावतार के बारे में, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, चिरोदक्षाय, झूठा कैसा? हाँ ये टेम्परेरी है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि ये असत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये जो बोलते हैं मायावादी, ये गलत है। इस पर कभी भी हमें इससे प्रति प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ ये असत्य है, ये भौतिक जगत असत्य है, जो कि भगवान ने बनाया है। बद्ध जीव जो अपने को स्वतंत्र मानते हैं, अपने को कंट्रोलर इंजॉयर मानते हैं, प्रोप्राइटरशिप मानते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए ये भगवान ने भौतिक जगत बनाया है और सारी व्यवस्थाएं की है। सब चीज हमें दिखाई दे रहा है। भगवान की लीला अवतार, सारे अवतार, युग अवतार यहाँ आते हैं। ये असत्य है, मतलब ये टेम्परेरी है। असत्य का मतलब अनित्य है प्रभु, अनित्य है। हरि बोल। अनित्य है, सिंपल चीज है, एक समय अनित्य है। इसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि है ही नहीं। वे समस्त विचार मूलतः भौतिक है, तो भी सकारात्मक तथा निस्वार्थक रूप में सोचना भौतिकता है। वेदों में श्रेष्ठ सोच से स्वीकार किया गया ज्ञान आदर्श होता है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत के इन श्लोकों में अर्चना की संतुति की गई है। हमें भगवान की अर्चना पूजा करनी है, हमें अपना चेतना को हमें शुद्ध करना है।
भगवान के भक्तों का संग करके, अर्चा भी कर करके, धाम का दर्शन करके, भागवत का श्रवण कर करके, हरिनाम का कीर्तन कर करके सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने से पूर्व ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रत्येक प्रलय कालीन जल की लहरों में सर्व की सैया में सो रहे हैं। इसलिए शयन करना भगवान की अंतरंगा शक्ति में निहित रहता है। हरि बोल। और भगवान के शुद्ध भक्तगण यथा ब्रह्मा तथा उनकी परंपरा के भक्त इससे इनकार नहीं करते। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अति सुख पूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में वे बाधित नहीं हो सकते। हम लोगों ने पढ़ा है अभी जस्ट कि जब ब्रह्मा जी का रात्रि रहती है, गर्भोत्कचाए विष्णु अपनी अंतरंगा शक्ति, उनकी आंखें खुली रहे माने थोड़ी सी खुली रहती है, तो उसमें भी वो दिव्य आनंद लेते हैं अंतरंगा शक्ति के माध्यम से। तो सेम चीज यहाँ बता रहे हैं, जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाह रहे थे कि अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति से वे बाधित नहीं हो सकते। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच भी नहीं सकता, अतः वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता से इनकार करता है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है और यह तुलना भी एक भौतिक विचार है। हरि बोल। कितना, और वो मायावादी कितना हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बाधक होता है कि वो क्या कहता है कि सब कुछ एक ही है, जितने भी भौतिक जगत में दिखाई है सब एक ही है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब ये भौतिक जगत से उनका सपना जब टूट जाता है तो वो एक ही जगह में जाकर के विलीन हो जाते हैं। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नैति नेति, यह नहीं वह नहीं पर आधारित है। ऐसे विचार से किसी को भगवान को यथारूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता, तो वो कभी भी भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर मायावादी का दर्शन भी हो जाए तो कपड़े पहने से ही उसको जाकर के स्नान करना चाहिए गंगा में। इतना कठोर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया मायावादी निर्विशेषवादी के। ठीक है, नेक्स्ट। सो अयम समस्त जगताम सुहृत एक आत्मा सत्वेन यत् मृडयते भगवान भगेन तेन तेनेव मे दृश्यम अनुस्मृततात यथामं शिक्षयामि पूर्ववत इदम प्रणत प्रिय अशो। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो, वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है और वे अपने 6 ऐश्वर्य द्वारा इन जीवों के चरम सुख हेतु सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उस शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को प्रिय पहले की तरह। तो बार बार ब्रह्मा जी को क्या है, सृष्टि करनी पड़ती है, जब रात्रि होती है दिन होता है। ठीक है, सबको एकदम क्लियर है। ये है आंशिक, और जो है जब जब भगवान जी का पूरा 100 दिन 100 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो वो पूरी महाप्रलय होती है। जस्ट हम लोग याद करेंगे बार बार। तात्पर्य, भगवान पुरुषोत्तम तथा श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबों के पालन करता है। देखिए इससे बड़ी बात और क्या है, प्रभुपाद जी कह सकते, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी कृष्ण ही सबके पालन करता है। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। अगर वास्तव में हमें अपनी चेतना को, अपने को भगवान की भक्ति से जोड़ना, बनाए रखना है, तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, बार बार याद करेंगे, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, चाहे हमारे में जो भी, चाहे भौतिक जो भी ऐश्वर्य है, जो भौतिक क्षमता है, ज्ञान बुद्धि बल ऐश्वर्य जो भी है, वो सब क्या है, भगवान की कृपा से है। और इसका सदुपयोग क्या है, भगवान की सेवा में लगाना। अदरवाइज ये सर्प के, माने जिसे हमने पढ़ा था ना, वो सर्प का जो विष होता है वो हमें डस लेगा, और यही हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, इसके प्रति आसक्ति नहीं रहेगी, तो वो सर्प का विष होते हुए हमें डसेगा भी, तो वो दंत माने वो हमारे पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि वो विषहीन दंत माने दांत उसके हो जाते हैं। वे सबों के जीवन तथा मित्र हैं,
क्योंकि जीवों तथा भगवान के भी शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र तथा हितैषी है और वे अद्वय हैं। भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्य द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिनके कारण वे भगवान कहलाते हैं। तो भगवान की डेफिनेशन यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर जो भी कहेगा कि मैं भगवान हूँ, तो सिंपली बोलेंगे कि ये 6 ऐश्वर्य भगवान में होते हैं, तुम्हारे में है क्या? उस सब कुछ छोड़ दो, तुम कुछ भी 1% भी क्या 0.01% भी तुम्हारे में है क्या? क्यों? एक आदमी बहुत धनवान हो सकता है, लेकिन उतना धनवान नहीं हो सकता जितना कृष्ण है। तो भगवान की ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई हमारे प्रीचिंग में हमको बहुत काम आएगा। जब भी कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो बोले कि भगवान की ऐश्वर्य के बारे में लिखा है, तो वो ऐश्वर्य दिखाओ। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सके। केवल भगवान की अहेतु की कृपा से वे मरीचि तथा नारद जैसी भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सके। मरीचि वो भी सप्तऋषियों में से एक है ना, और डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। कश्यप मुनि के पिता हैं ये, है कश्यप मुनि के पिता है। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि शरणागत के लिए वे अति प्रिय है। शरणागत आत्मा भगवान के अति अन्य किसी को नहीं जानता। हरि बोल। शरणागत आत्मा भगवान के अन्य किसी को नहीं जानता। यही चीज है कि भगवान के अलावा कोई नहीं हमारा, और हमें उन्हीं के प्रति शरणागत होना चाहिए। वही वास्तव में भक्त है। अतः भगवान उसके प्रति अति वत्सल रहते, और भगवान भी उस भक्त के प्रति बहुत ही भक्त वत्सल रहते, माने उस पर कृपालु है। नेक्स्ट, ईश प्रपन्न वरदो रमया आत्मशक्तया यत यत करिष्यति गृहीत गुण अवतार तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतो अपि चेतो युञ्जित कर्म समलम च यथा विजयाम। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। हरि बोल। मेरी उनसे यही विनती, माने अंतरंगा शक्ति, ये अंतरंगा शक्ति है। भगवान लक्ष्मी राधा सब भगवान की अंतरंगा शक्ति। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा ले, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो। हरि बोल। इसको भी फिर से ये श्लोक अंडरलाइन कर लेंगे, सेम जो कि हम लोग ने कैंटो 2 के 9वें अध्याय में पढ़ा था, चतुश्लोकी भागवतम में, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने मुझे जो कार्य दिया है, मेरी विशेष आपसे रिक्वेस्ट यह है कि 2 चीज, कि मैं भ्रमित नहीं हो जाऊं कि मैं क्रिएटर हूं, कि मैं ये सृष्टि कर रहा हूं, ये चीज मेरे मन में नहीं आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग को भी अपने जीवन में हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब भी हमको कोई सेवा मिलती है, कोई भी, देखिए भक्ति में, तो जैसे हमको सेवा मिलती है तो समझ लीजिए भगवान की इससे बड़ी और कृपा नहीं हो सकती है। सेवा में सक्सेस होता हूं या नहीं होता, भगवान कभी नहीं बोले हैं कि मैंने तुमको ये कार्य दिया, तुमको सक्सेस होना है। कहीं भी प्रीचिंग में, कहीं जैसे हमको यदि सेवा भी मिल जाती है तो बहुत अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। ये आज मंदिर में हमारे जगन्नाथ की माता जी लोग जाती हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है। हमेशा मैं तो मंदिर से फिर कि माता जी लोग जाती है, किचन सेवा कर रही हैं, सब बात बहुत, एक सेवा मिलना का मतलब है कि ये बहुत बड़ी कृपा है। और सेवा को मिलने के बाद में हम अपने दिल से एग्जीक्यूट करते हैं, सक्सेस होते हैं नहीं होते वो भगवान ही रहता है। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। तो हमें सेवा मिल जाए तो समझ लीजिए इससे बड़ी और कृपा नहीं हो सकती है। और उस कृपा जब सेवा मिलती है तो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। हे कृष्णा, मैं इसके लायक तो नहीं हूँ, फिर भी आपने ये सेवा का मौका दिया और ये मैं सेवा कर सकूं, इसके लिए भी हमें आप ज्ञान, बल, उत्साह दीजिए। जैसे कि देवताओं ने किया था कि आपने ये 23 एलिमेंट तो हमें बना दिया है, लेकिन कैसे हम लोग मिलकर कोऑपरेट करके आपकी जो इच्छा है इस सृष्टि के कार्य में मदद कर सके, आप हमें शक्ति दीजिए, उत्साह दीजिए, डायरेक्शन दीजिए।
ये हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। भौतिक सृजन पालन तथा संहार के हेतु प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है, किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र है, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्ति, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, देखिए कितनी बड़ी बात कि वो कहते हैं कि भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्ति, मैं अब मेरी क्या औकात है वो हमेशा मैं भूलू नहीं अपनी औकात को। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम जब भी करें, कई बार होता है कि हम लोगों को कोई भी स्पेशल सेवा मिल जाती है, गुरु महाराज की सेवा मिल जाती है कि उनका स्पेशल मिल जाता है, अरे मेरे को इतनी बड़ी सेवा मिली है। कभी भी हमें उसके लिए अपने को घमंड या वो नहीं करना चाहिए है, ये बहुत ध्यान है। अपने को सस्ता होने की झूठी प्रतिष्ठा गर्वित न होने की न की, भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। हरि बोल। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित सृजन संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। हरि बोल। इस अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसार के कलमश से मुक्त कर सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। एकमात्र भात्विक, जब हमारी चेतना शुद्ध रहेगी, आध्यात्मिक रहेगी, तब हम अपनी औकात में रहेंगे। अदरवाइज तुरंत माया हमको जकड़ लेगी। ओ, मैं योग्य हूं, मैं योग्य हूं इसलिए मुझको ये सेवा मिली है और दूसरे को क्यों नहीं मिली, क्योंकि आई एम केपेबल। अरे हम मूर्ख, हम लोग कैपेबल नहीं है, तो भगवान के गुरु आचार्य की विशेष कृपा है जो हम लोग को ये मौका मिला है। और जैसे मन में आता है कि ये मैंने किया, मुझे सेवा मिली है, समझ लीजिए भौतिक संसार के कलमश से हम में आ गए और इससे हमें मुक्त रहना है और भगवान का प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता। हरि बोल। नेक्स्ट, नाभिहृदात ही सतो अब अंभसी यस्य पुंसो शक्ति अहम आशम अनंत शक्ति रूपम विचित्रम इदम अस्य वृणवनतो में मा हृदि शिष्ट निगमस्य गिराम विसर्ग। भगवान की शक्तियां असंख्य है। जब वे प्रलय काल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता, हरि बोल, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। अब इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्थितियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। हरि बोल। ब्रह्मा जी बार, ये हमेशा हम लोग को भी करना चाहिए, बार बार रोज डेली समय उठ करके यही कि हे कृष्ण, मैं ये जो कार्य मैं भौतिक कर रहा हूँ, लेकिन ये भौतिक कार्य मैं आप को केंद्र में रख के यदि करता रहूंगा तो इसमें मैं कभी भी लिप्त नहीं रहूंगा। ये हम लोग गृहस्थ लोग को करने पड़ते हैं, ठीक है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति जो कि भगवान की दिव्य प्रवृत्ति में लगा हुआ है, अनेक अनेक भौतिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त है, जो कि हम लोग सब लोग करते हैं। और यदि वह अपने को भौतिक संस्कार प्रहार से बचा पाने में समर्थ नहीं होता तो वह आध्यात्मिक शक्ति से विपद हो सकता है। भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा को सभी प्रकार के जीवों का सृजन करना था, जिससे उन सबों के शरीर उनकी भौतिक स्थितियों के अनुकूल हो। ब्रह्मा चाहते कि भगवान उनकी रक्षा करे, क्योंकि उनका संपर्क अनेकानेक दूषित जीवों से होना था। सेम चीज हम लोग कभी कभी बात करते हैं, खास करके वीरेंद्र गोयनकापुर में से कई बार पूछते हैं, प्रभु मैं अपनी दुकान में हम लोगों को अलग तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, अलग लोग के मेंटेन, तो किस तरह अपने को मेंटेन करे, किस तरह करे। तो सिंपल चीज है, हम अपने कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे, भक्तों का संग कंटिन्यू रखेंगे, तो अपने जीवन में जितने भी भौतिक कार्य हैं उनके प्रति हमारा कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा और उससे हम लोग भ्रमित नहीं होंगे। चाहे कितना ही किस तरह का कि निर्विशेषवादी भी आ जाए, मायावादी भी आ जाए, और मायावादी यदि इफ यू वी कम अक्रॉस सच पर्सन, तो सबसे बड़ी बात यह रिक्वेस्ट है
कभी उनसे तर्क नहीं करना है। अच्छा हम आपसे बाद में बात करेंगे, अच्छा फिर बाद में अपॉइंटमेंट लेंगे। कभी जैसे उसके तर्क में लग जाएंगे, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, वो इतने तेज होते हैं हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इसलिए ब्रह्म कुमारी वगैरह बहुत सारी संस्थाएं वगैरह हैं, तो इनसे बहुत बच के रहना। ब्रह्मा चाहते कि भगवान उनकी रक्षा, उनकी क्योंकि उनका एक सामान्य ब्राह्मण अनेक पतित बदाव की संगति के कारण अपने ब्रह्म तेज से नीचे गिर सकता है। सर्वोच्च ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा ऐसे पतन से भयभीत है, इससे सुरक्षा के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरि बोल। जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में यह हर एक के लिए चेतावनी। जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, वह अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर सकता है। इसको भी अंडरलाइन कर लें कि जब तक कोई भगवान द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित न हो, तो वह अपने आध्यात्मिक जीवन से नीचे गिर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करके, प्रभुपाद जी ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि मुझे एक छावनी वो बनानी है जिसमें सेनापति सैनिक हो। कौन से? ब्रह्मचारी प्रचारक, ऐसे सैनिक हो जो कि भगवान की जो हमारी गीता है, बुक्स है, वो बम का कार्य करती है। और बहुत कांस्टेंट हमें ब्रह्मचारी भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। कांस्टेंट। अगर हम सोचेंगे कि थोड़ा भी हमने सुरक्षा नहीं बरती तो घटना होने का डर रहेगा। कहते हैं ना, लिखा रहता है नजर हटी घटना घटी। हमेशा कांस्टेंट में भक्तों के संग रहना, अतः अपनी सुरक्षा के लिए तथा अपना कार्य करते रहने के लिए आशीर्वाद हेतु मनुष्य को निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी धर्म प्रचार कार्य अपने भक्तों को सौंप दिया था और उन्हें भौतिक संसद के प्रहार के प्रति सुरक्षा का आश्वासन दे रखा। हरि बोल। और भगवान प्रभुपाद जी को भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने पूरा कार्यभार सौंपा और प्रभुपाद जी कितना सुंदर ढंग से हम बद्ध जीवों को उस कार्यभार को दे के गए हैं। इस कार्यभार को बड़े बड़े गुरु महाराज आज सब इस कार्यभार को दे रखे। कितना वो कष्ट पा रहे हैं, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। याद आ गया अभी मेरे को, अभी जस्ट डिस्कस करते करते मेरे को एक भक्त ने कुछ ही दिन पहले फिर भी कहा था कि प्रभु ऑल आवर महाराज और एजिंग, सारे महाराज अभी 70+ हैं। हम लोगों को सुअवसर नहीं खोना चाहिए, तुरंत उनकी कृपा लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वेदों में आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को तेज उस्त्र की धार के समान बनाया गया। थोड़ी सी भी असावधानी से तुरंत अशांति तथा रक्तपात हो सकता है। हरि बोल। किंतु जो व्यक्ति पूर्णतः शरणागत है और अपने को सौंपे कार्य को संपन्न करने में सदैव भगवान से रक्षा की याचना करता रहता है, उसे भौतिक कलम से गिरने का कोई भय नहीं रहता। अभी हम लोग कांस्टेंट गुरु के सीनियर डिवोटीज के कांस्टेंट टच में रहेंगे तो हमारा फॉल डाउन का कोई सवाल ही नहीं होता। रक्तपात का मतलब हो गया कि यदि हम भक्ति से अलग हो गए, च्युत हो गए, तो हमारा ये मनुष्य योनि बेकार हो गया एकदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, फिर रिपीट करेंगे कि हम लोग अभी बहुत, हमारे प्रभु माताएं हम लोग सब हैं, सर्विस भी कर रही है, कभी सर्विस मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इतना कि प्रभु टाइम नहीं दे पाएंगे। ये बहुत है, ये चैलेंज हमारे लिए। हर, क्योंकि सबके प्रारब्ध के साथ भौतिक सुविधाएं, अपॉर्चुनिटीज, माने भौतिक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, वो कम बेसी होती रहेगी प्रारब्ध के साथ, लेकिन भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं। कई बार हमको ये भी सुनना है, प्रभु आपको बोलते तो बहुत है, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत, बिल्कुल सच बात है। लेकिन जो सच है उसको भी हम नहीं नकार सकते कि भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र ही जीवन का लक्ष्य, नहीं तो और हम लोग गड्ढे में चले जाएंगे। इसलिए भगवान से कृपा की याचना हमको करनी है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और मोरल सपोर्ट, रियल सपोर्ट मिलेगा भक्तों के संग से। भक्त मिल जाएगा, हाँ तो क्या कर रहे हो यार, इसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दो, ये जीवन का पहले लक्ष्य है, इस तरह की हमको सुनने में मिलेगी और तुरंत हम उसको ग्रहण कर लेंगे, तो समझ लीजिए वो रक्तपात की तरह होगा, वो हमारा डाउनफॉल हो गया। और
केवल कृष्ण से कृपा मांगिए, कृष्ण मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो हो रहा है मैं तो आपके शरणागत हूँ, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो हमने पढ़ा है कि अगर हम खाली डिजायर करेंगे और कुछ नहीं करना है, अगर खाली डिजायर करेंगे तो कृष्ण अपने भक्तों के माध्यम से हम पर जरूर कृपा करेंगे। समय थोड़ा सा लग सकता है, नुकसान नहीं है, और उसके उल्टा हो जाएगा तो नुकसान ही नुकसान है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है ना। नेक्स्ट, शो असो अदब्र करुणे विविध प्रेम स्मितेन नयन अम्बुरुहम अम्बुरुहम ब्रिज मध्वन उत्ताय विश्व विजयाय चन विषादम माधव्या गिरा अपनयात पुरुष पुराण। भगवान जो भी परम है, जो कि परम है और सबसे प्राचीन है, हरि बोल, जो परम है सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु है। मैं चाहता हूं कि वे अपने कमल नेत्रों को खोल कर हंसते हुए मुझे वर दे। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। हरि बोल। भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर अत्यधिक कृपालु है। संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए शुभ अवसर है। देखिए, हमने पढ़ा था कि कभी ये भौतिक जगत है कि विराट जगत जो भगवान ने बनाया, इतनी मेहनत से इतनी लीलाएं विराट जगत की, किस प्रकार ये सृष्टि हुई है, सर्ग और विसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। और कैंटो 2 से लेकर के कैंटो 5 हाफ तक इसलिए नहीं दिया गया है, उसमें सर्ग और विसर्ग के बारे में पूरा लिखा है, और इसलिए लिखा गया है 2 चीज के लिए। एक तो कि ये भगवान की सृष्टि कितनी महान है, भगवान के अलावा किसी की ताकत नहीं कि वो सोच भी सके, इतनी सुंदर व्यवस्था, नंबर 1। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? बद्ध जीवों को, जो कि अपने को प्रोप्राइटर कंट्रोलर बना सोच रहे हैं, उनको करेक्ट करने के लिए, उनकी मति को सुधारने के लिए सुअवसर है। और हर व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए, हर व्यक्ति इसके लिए है, चाहे वो अरबपति हो या खरबपति, हर व्यक्ति के लिए कहा, यहाँ लिखा प्रभुपाद जी। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं, जो या तो स्वांश होते हैं या विभांश। व्यष्टि आत्मा वाले पुरुष उनके विभांश है, जबकि स्वांश साक्षात भगवान होते हैं। जितने भी भगवान विष्णु तत्व होते हैं, ठीक है ना। स्वांश सेव्य होते हैं और विभांश आनंद तथा ज्ञान के सर्वोच्च रूप के साथ दिव्य आनंद के आदान हेतु सेवक होते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे प्लीज। सेव्य माने जिनकी हमको सेवा करनी है, और सेवक, हम सेवक हैं, हम लोग जीवात्मा है, हम लोग क्या है, जीव तत्व है, और वो विष्णु तत्व है। मुक्त आत्मा बिना भौतिक कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंदमय आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकती है। सेव्य तथा सेवक के बीच ऐसे दिव्य आनंद प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ संपन्न उनकी रास लीला। हरि बोल। गोपियां अंतरंगा शक्ति की सेवक अंश है, अतएव रास लीला नृत्य में भगवान के सम्मिलित होने को कभी भी पुरुष तथा स्त्री के सांसारिक संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए। हरि बोल। पूरा वो दिव्य है, वो केवल गोपियां हमेशा रात दिन केवल वो भगवान की तुष्टि के लिए वो कार्य करते हैं। केवल कि मेरा कृष्ण, कृष्ण को बिना देखे वो अपने को अधूरा समझती थी। वो दिव्य है, ये कोई इसमें भौतिक कोई भी लेस मात्र भी इसके अंदर में भौतिकता नहीं है। प्रत्युत भगवान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्धावस्था है। भगवान पतितात्मा को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, अतः वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सके। हरि बोल। वो कोई भी कार्य, देखिए कितना बड़े ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, और ब्रह्मा जी की सिचुएशन कितनी बड़ी है हम लोग समझ सकते हैं। कई बार हम लोग पढ़ते हैं, ये जितनी भी हम लोगों ने कैंटो 10 में ब्रह्मा जी विमोहन लीला ये सब पढ़ के, इसका मतलब इससे कोरिलेट करेंगे। ये सब क्या अंतरंगा, भगवान की अंतरंगा शक्ति से ये होता है, भगवान की इच्छा से होता है। जब भी भगवान का शुद्ध भक्त भ्रमित होता है, वो लगता भ्रमित होता है। आप शुरू देखिए, हम कैंटो 1 से रिपीट कर लीजिए हम लोग, चाहे वो
पांडवों को देख लीजिए, धृतराष्ट्र भी भ्रमित हो गए थे, मेरे चलते इतना नरसंहार हुआ और मुझे सिंहासन देने के प्रभु आपने कहा। तो भगवान कहते हैं मैं तेरे इस भ्रम को दूर नहीं कर सकता हूं, तुमको भीष्म पिता के पास जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना कैंटो 1 के 9वें अध्याय में, सारी लीलाएं जितने भी, अर्जुन भ्रमित होता है, भ्रमित हो तो भगवान का पार्षद शुद्ध भक्त, वो भ्रमित नहीं होता है। हम बद्ध जीवों को केवल ये सिखाने के लिए कि ये जितनी भी लीलाएं हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है, याद रखें। और जो हम लोग जो भ्रमित होते हैं वो किस लिए होते हैं? अपनी इंद्र तृप्ति को भोगने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चलते हैं। तो हमारा ये जो भ्रमित होना है ये बहिरंगा शक्ति के कारण होता है, 3 गुणों के चलते होता है, जिसको हम लोग काट सकते हैं अगर भक्तों का संग मिले। और ये जितने भी भगवान के भक्त लीलाएं करते हैं, ये जो भ्रमित होते हैं, इवन शिव का ब्रह्म मोहन लीला ले लीजिए, मोहिनी लीला ले लीजिए, सब लीला ले लीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैं बहुत माने एकदम कोई भी मेरे में भौतिक आसक्ति नहीं, कुछ नहीं है, वहां पर भी लीला कर देते हैं भगवान। तो भगवान की लीला के माध्यम से भक्तों को भगवान अपनी लीला करते हैं, भक्तों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे एक चीज और क्लियर होती है कि भगवान के नियंत्रण में सारे देवी देवता सब उनके नियंत्रण में है, वो लोग अलग से कुछ उनका नहीं है, कोई भी कुछ भी तो नहीं है। अपने अपराध है ना, जो उसमें एक में आता है ना ये पॉइंट कि उनको अलग दूसरा नहीं समझना। दूसरा अपराध माता जी, नाम अपराध का दूसरा, शिव ब्रह्मा आदियों को भगवान उनसे स्वतंत्र नहीं समझना है, ठीक है ना, बड़े बड़े विष्णु देवताओं को भी, ये बहुत। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी है, यहाँ से एक शिक्षा को और क्या मिले, हम यहाँ समाप्त करेंगे। इवन देवता नहीं चाहते हैं कि मेरी पूजा हो। ये क्या लिखा ब्रह्मा जी की, मैं भ्रमित नहीं हो जाऊं, मैं अपने को क्रिएटर नहीं मान लूं, लोग मेरी पूजा नहीं करने लगे। हमेशा याद है कि हमको उससे भी बचना चाहिए। अगर कोई हमारा ग्लोरीफिकर, हमको भगवान से मांगना है कि खाली हमें सेवा दीजिए, हमको मेरा कोई फ्लैटरिंग करने वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेवा मिलनी चाहिए, भक्तों का संग मिलना चाहिए। कभी हमारे में गलती हुई, हम एक दूसरे को करेक्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहरी दृष्टि से लगता है इट इज ए सिंपल सेवा, लेकिन इसके अंदर बहुत दिव्य ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। ब्रह्मा जी की स्तुति में वो इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए है। जितने भी आप देखेंगे ब्रह्म लेते के गोवर्धन लीला में इन भगवान ने जो भी जितना भी हम देख लेंगे, आप देख लेंगे, सब हमारी शिक्षा के लिए। इसलिए भगवान का जो भी अवतार होता है, जो भी लीला होती है, हम बद्ध जीवों को एक आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए होती है। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम करते हैं। तो यहाँ पर हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। जितनी भी प्रार्थना सुने प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, ठीक है ना। तो किसी का कोई प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? तो सोमवार को ये आने वाला नित्यानंद त्रयोदशी, तो उसकी तैयारी हो। हरि बोल। तो प्रभु हम लोगों को कुछ भी करना तो अपने जगन्नाथ के भक्तों के लिए भी आपका कोई भी सेवा या हम लोगों को कुछ करना या कुछ भी आदेश हो तो जरूर बताएंगे भक्तों को। हाँ, मैं मैसेज कर दूंगा जो भी सेवा देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हरि बोल, थैंक यू सो मच। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन काम करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण।